और ये देखते हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। हम प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ 7 स्टोरी बिल्डिंग हैज अ 28 मीटर लॉन्ग शैडो, द नंबर ऑफ स्टोरीज ऑफ द बिल्डिंग हुज शैडो इज 48 मीटर लॉन्ग। देखो ये कह रहा है कि 7 मंजिला है, एक बिल्डिंग है, उसकी 7 मंजिला की परछाई जो है ना वो 28 मीटर बनेगी। ठीक है, और कोई बिल्डिंग है एक्स मंजिला मान लेते हैं, उसकी शेडो 48 मीटर बन रही है उसी वक्त पर। तो देखो हम एक मंजिल की वो निकाल लेते हैं हाइट। एक मंजिल की हाइट कितनी होगी, 28/7 इज इक्वल टू उस दूसरी बिल्डिंग की भी एक मंजिला की हाइट सेम होगी, तो 48/x। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, 10 women takes 16 days to complete a work which can be completed by 6 men in 8 days. 12 men started working and after 2 days 6 men left and 5 women joined them. In how many days will the work be completed? देखो ये दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका वो जो हम शॉर्टकट करते हैं ट्रिक लगाकर, एक तरीका वो जो हमें पता होना चाहिए कि ये हुआ कैसे, आया कहाँ से। तो देखो वर्क का फॉर्मूला यही होता है, टाइम अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, इस वर्क के फॉर्मूले से ट्रिक बनती है, मेन फॉर्मूला यही है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है टाइम एंड वर्क का। इससे हर ट्रिक बनती है, आप इससे कोई से फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं कहीं पर, हर क्वेश्चन के लिए एक अलग फॉर्मूला बना सकते हैं इससे। ठीक है, तो देखो 10 वुमेन 16 दिन में काम करेंगी। ठीक है, 6 मैन 8 डेज में काम करेंगे। ठीक है, तो 1 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे, 160, ये 10 नीचे आ गया, और 1 मैन 48। सिंपल। अब देखो हमें इनका रेशो निकालना है कि ये एक दिन में कितनी कुर्सी, मतलब कुर्सियां अगर बनाएंगे तो कितनी कुर्सियां बनाएंगे। देखो 1 वुमेन 160 दिन में काम करती है और 1 मैन वही काम 48 दिन में करता है। ठीक है, इसका एलसीएम आया 480, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आया 3, और इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आया 10। तो अगर एक आदमी 10 कुर्सी बनाएगा ना एक वक्त में, तो उसी वक्त में एक वुमेन 3 कुर्सियां बनाएंगी। ठीक है, और टोटल वर्क आ गया हमारे पास 480 यूनिट, यानी हमें 480 कुर्सियां बनानी है। अब कुर्सियों का एग्जांपल ले लीजिए कि हमें 480 कुर्सियां बनानी है। ठीक है, और एक दिन में एक आदमी 10 कुर्सी बनाता है, उसी दिन में एक औरत 3 कुर्सियां बनाती है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 12 मैन जो है ना वो स्टार्ट करते हैं वर्क करना। ठीक है, और 2 दिन तक करते हैं, तो 2 दिन तक करते हैं 12 मैन, तो इसका मतलब ये है कि 10 इंटू 12 इंटू 2। ठीक है, ये आया 240। ठीक है, और अब वो छोड़ जाते हैं, 6 मैन चले जाते हैं, तो बचे कितने, 6 मैन। 240 काम हो चुका है, बचा कितना, 240। ठीक है, अब 6 मैन छोड़, बचे कितने, 6 मैन और 5 वुमेन ज्वाइन करती हैं। तो देखो 5 वुमेन ज्वाइन करती हैं, तो 240 काम बचा। ठीक है, मान लो अब काम होगा 240 एक्स दिन में। ठीक है, तो 3 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू कितने आदमी, 6 आदमी इंटू एक्स, ये काम होगा 240 दिन में। ठीक है, तो x की वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पर 16/5। ठीक है, और 2 दिन वो काम कर चुके हैं, ये पूछ रहा है कंप्लीट काम कितने दिन में होगा, तो 2 दिन वो पहले कर ही चुके थे, और 16/5 अब हटने के बाद किया है, तो x की वैल्यू आई 26/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ रेट 1100 ड्यू इन 2 years एट 5% इंटरेस्ट पर एनम। देखो ये कह रहा है कि अब की वैल्यू बताओ, अगर 2 साल बाद 5% सिंपल इंटरेस्ट के साथ वैल्यू बन जाती है 1100 रुपये,
तो 2 साल बाद बनेगी ये 1100 रुपये। अब की वैल्यू बतानी है हमें। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो ऐसा ही है वो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के बराबर होता है। तो देखो ऐसा ही हमें कैसे पता चलेगी, ये 2 साल बाद SI के साथ है। तो यानी अगर हम इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करें, यानी 1100 में से अगर हम P माइनस कर देंगे तो SI की वैल्यू आ गई, ठीक है। और P हमारे पास है नहीं, जो माना है हमने। R हमारे पास 5% है, T हमारे पास 2 है और इंटू 100 है, ठीक है। तो कर लेंगे इसको, ये 20 10 इसको सोल्व करेंगे तो 1100 इज इक्वल टू 11P अपॉन 10, 11P अपॉन 10। तो P की वैल्यू आई 1000, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos x plus sec x is equal to 7 upon 2 root 3 then the value of cos square x plus sec square x will be। तो देखो ध्यान से देखो, हमें दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab देखो 2 cos x और sec x। अब sec x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x। तो cos x से cos x कट जाएगा, देखो 2 cos x 1 अपॉन cos x, sec x को यही तो लिख सकते हैं, ठीक है। इससे ही कट जाएगा, इज इक्वल टू 49 अपॉन 12। इसको सोल्व करेंगे 12, ठीक है। ये इधर जाएगा तो cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 49 अपॉन 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 25 अपॉन 12, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, cos स्क्वायर 145 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 145 डिग्री। देखो ये तो हो गया 1, cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, तो ये तो हो गया 1। बचा हमारे पास cos स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको पता है, cos 2 थीटा की है इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos थीटा 2 थीटा लिख देंगे, cos 2 थीटा यानी cos 2 इंटू 15 cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड्स आर 16 सेंटीमीटर ईच। देखो ये तो आपको पता ही होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है √3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो √3 अपॉन 4 इंटू 16 इससे ये कट जाएगा, ये आया 64√3। देखो हम इन सब क्वेश्चन को ना दिमाग में ही सोल्व कर सकते हैं, कुछ मतलब लास्ट जब कैलकुलेशन की बात आ जाएगी ना तब लिखेंगे, जब टेस्ट चल रहा होगा तो कैलकुलेशन की बात आ जाएगी जब लिखेंगे, वरना आप कुछ क्वेश्चंस को दिमाग में ही सोल्व कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 45 द रिमाइंडर इज 21, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 15। देखो ये क्वेश्चन है 10 सेकंड या 12 सेकंड का, अगर आप करना चाहें तो। देखो मुझे इसलिए लेट होगा क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा। तो देखो 45 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो यानी देखो x को अगर हम 45 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 21। इनको दिमाग में सोल्व करो। तो देखो अगर 45 में हम 21 जोड़ दें तो कितना आया 66। अब 45 से डिवाइड करेंगे तो 21 ही बचेगा ना, ठीक है। तो यानी 66 को अगर हम, ये कह रहा है कि अगर इस 66 को 15 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 6 बचेगा। 15 चौके 60, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10 इज इक्वल टू 3/8 देन द वैल्यू ऑफ। इस इक्वेशन में देखो ध्यान से देखो, अगर हमें 10 बनाना है तो हमें कोस से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को, ठीक है। अगर हम कोस से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 3 साइन ए अपॉन कोस से कितना होता है 10 है, ठीक है। प्लस यहाँ पर 2 बच जाएगा क्योंकि कोस से कोस कट जाएगा। यहाँ पर 3 फिर से 10 है माइनस 2, और हमारे पास 10 की वैल्यू गिवन है, तो 3 इंटू 3 अपॉन 8 प्लस 2
3/3/8 -2 इज इक्वल टू माइनस का 25/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ लेंथ 108 मीटर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 128 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 148 मीटर इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन। इन व्हाट टाइम विल द राजधानी एक्सप्रेस क्रॉस द अदर ट्रेन। देखो 148 को तुम चाहे प्लेटफॉर्म मान लो और चाहे तुम ट्रेन मान लो, क्योंकि ट्रेन खड़ी है, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन आई, वो खुद 108 मीटर की है और दूसरी ट्रेन खुद 148 मीटर की है। तो देखो उसे क्रॉस तो खुद की भी लेंथ करनी पड़ेगी और उस ट्रेन की भी लेंथ करनी पड़ेगी। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 108 प्लस 148 कितना हुआ, 256, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड हमारे पास है, स्पीड क्या है 128। अब 128 किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, ठीक है। तो इससे ये गया 9, इससे 64, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आए 7.2 के समथिंग, 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ये इक्वेशन। देखो हमें डिवाइड देखते ही उसको सबसे पहले सोल्व करना है, ठीक है। बोर्ड मास तो आपको पता होगा, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ और फिर डिवाइड। तो डिवाइड को सोल्व करेंगे तो इस ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना हुआ 2/3 माइनस, अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये 3/5 हो जाएगा ना, तो 5 से फिर ये 5 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 है, या 3 से ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है। तो -1/2 और ये +1/2, इससे ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 4384 डिग्री प्लस कोट 6814 डिग्री। तो देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो हमें कहीं ना कहीं इन दोनों को काटना है, ठीक है। इस कोट को tan बनाना है और डिग्री हमारे पास गिवन है। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 180 से कुछ भी इंटू करें तो ये आ सकता है, आ सकता है। देखो tan 180 डिग्री इंटू 24 करें और फिर प्लस 64 करें तो ये आएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस में कोट 90 डिग्री करें, इंटू में 75 करें और फिर प्लस 64 करें तो हम इसको ये लिख सकते हैं। इसका तो आंसर यही है ना, ठीक है। अब देखो tan 180 प्लस 64 इज इक्वल टू tan 64 डिग्री, ठीक है। चेंज नहीं होगा, 180 में प्लस जो भी होगा उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। और 90 डिग्री जैसे कहते हैं ना कि tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, तो जब 90 होगा ना तो चेंज होगा कोट में, कोट को tan में। तो यहाँ पर चेंज कर दो कोट 90 प्लस थीटा। अब देखो 90 प्लस थीटा हो रहा है, यानी 90 में प्लस हो रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट माइनस का होता है, ठीक है, और tan भी माइनस का होता है। तो कोट 90 डिग्री प्लस 64 इज इक्वल टू माइनस tan 64, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है। थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो tan प्लस का होता, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, यानी वैल्यू आई 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कोस्ट प्राइस इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज 73, 1/2% ऑफ द मार्केट प्राइस, देन परसेंटेज प्रॉफिट इज। देखो ये क्वेश्चन में जब तक क्वेश्चन परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो आप परसेंटेज से अलग हो ही मत, ठीक है। कुछ मत करो, परसेंटेज में ही चलने तो सब कुछ, ठीक है। तो देखो मान लो कि हमारे पास 100 कोस्ट प्राइस है सीपी, ठीक है। तो मार्केट प्राइस कितना हुआ 40% अबव कोस्ट प्राइस से, तो सेल वो मार्केट प्राइस हुआ 140, ठीक है। और अब देखो सेलिंग प्राइस बता रहा है वो कितना है, कितना है मार्केट प्राइस से
73%, यानी मार्केट प्राइस पर उसने कितने का वो दिया, 26.5 का डिस्काउंट दिया उसने। सेलिंग प्राइस है 73.5, तो जब 26.5 का डिस्काउंट दोगे ना तब आएगा वो 73.5। ठीक है, तो निकाल लो 140 जब हमारे पास मार्केट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका, 73.5%। ठीक है, वो होता है 102.9। सो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 102.9 है, तो प्रॉफिट कितना होगा 2.9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चार्ट गिवन है और इसमें ये है कि लिटरेट है, स्टेट के जो इलिटरेट है ना वो दिए गए कितने परसेंट है हर स्टेट में। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन एबीसी टू द इलिटरेट इन डी इन 2021। देखो बच्चे चले जाते हैं इस पर सीधा 4,50,000 पर, और फिर उसको 22% में कन्वर्ट करेंगे, 14 में करेंगे, 20 में करेंगे, 44 में करेंगे। देखो जब तक हमें दिया गया है परसेंटेज में, पूछा गया है परसेंटेज में, तो हमें परसेंटेज से अलग जाना ही नहीं है। ठीक है, तो देखो एबीसी में कितने परसेंट मिलाकर कितने परसेंट हुए, एबीसी में मिलाकर हुए 22, 14, 20, 56। देखो 56। ठीक है, और डी में कितने 44। तो 56 का 44 कितना, मतलब 44 का जो 56 है वो कितना परसेंट है। ठीक है, इससे ये गया 25, 11, इससे ये हो गया 1400/11। ठीक है, ये इससे हो गया 127 पॉइंट समथिंग, यानी 27, 27, 27 चलता रहेगा, तो 127 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल एबीसी द थ्री एंगल्स आर एक्स वाई एंड वाई प्लस 10, ऑल्सो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 20 डिग्री, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज एबीसी। देखो हमारे पास ये गिवन है और ये गिवन है। ठीक है, अब अगर हम इनको सोल्व करें, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, तीन एंगल हमारे पास गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 180। एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का प्लस 180 होता है ना, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 170 हुआ। दूसरी इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 20, दो कॉमन लेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इसको सोल्व कर लेंगे, इससे ये गया 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 90। जब हमारे पास एक एंगल की 90 डिग्री आ गई तो सिंपल सा मतलब है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि उसमें होता है एक एंगल 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5, 15, 30 days respectively. In how much days can the work be completed if x is assisted by y and z together on the every second day। देखो ये कह रहा है कि x 5 दिन में काम करता है, y 15 और z 30 दिन में। x स्टार्ट करता है वर्क करना और हर दूसरे दिन ये दोनों आ जाते हैं उसकी मदद करने। तो देखो 5 दिन, 15 दिन और 30 दिन, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 30, यानी टोटल वर्क हमारे पास, हमें 30 वर्क करना है। मान लो 30 कुर्सियां बनानी है। ठीक है, तो ये कितनी कुर्सी बनाएगा, 6, ये 2, ये 1 दिन में। ठीक है, पहले दिन काम करेगा ये 6 कुर्सियां बना दी, दूसरे दिन काम करेंगे ये तीनों, ठीक है 9 कुर्सियां बना दी, और फिर तीसरे दिन काम करेगा ये अकेला, कितनी कुर्सियां बना दी, 24 कुर्सियां। ठीक है, नहीं 21। ठीक है, अब चौथे दिन फिर ये तीनों काम करेंगे 9 दिन, तो कितना हुआ 23 दिन, 1 2 3 4, 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता सोल्ड अ व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट अ 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग इट फॉर रेड 20 मोर, शी वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%। कॉस्ट प्राइस बताना है। देखो उसने 10% का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, अगर वो 20 रुपए ज्यादा बेचती, और ज्यादा बेचती 20 रुपए में, तो 15% प्रॉफिट कमाती, यानी जो 20 है ना वो 5% है।
ठीक है। और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना होता है 100, तो कितना आया 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days व्हाइल एंड्रयू कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? सिंपल है यार, 9 6 एलसीएम लिए कितना आया 18, ठीक है। और 9 को डिवाइड करेंगे 18 से 2, और 6 को डिवाइड करेंगे 18 से 3, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइकिलिस्ट ड्राइव्स 20 किलोमीटर इन 120 मिनट एंड राइड्स अनदर 25 किलोमीटर इन 150 मिनट, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन जो टोटल टाइम है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है टोटल 45, ठीक है। किलोमीटर पर आवर पूछा, यानी घंटे में निकालनी पड़ेगी इसकी वैल्यू। 120 मिनट और 150 मिनट कितने होते हैं 270 मिनट। 270 को अगर डिवाइड करेंगे हम 60 से तो आएगा 4.5, ठीक है। तो 4.5 इसको हटा के इसको लगाएंगे 1 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस 1/s इज इक्वल टू √6, x 1 से बड़ा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। देखो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 14। तो अब ध्यान से देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी में लिख सकते हैं इसको, यानी हम लिख सकते हैं इसको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, ठीक है। आगे देखो ये प्लस है, इसको माइनस में कन्वर्ट करना है तो हमें करना पड़ेगा 14 का स्क्वायर रूट में 14 का स्क्वायर माइनस 4। ये इक्वेशन है, फॉर्मूला होता है कि अगर ये इक्वेशन माइनस में करनी है तो रूट में के स्क्वायर माइनस 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर दिया, तो यहाँ पर आया 196 माइनस 4 यानी 192, यानी 8√3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 14, इसकी वैल्यू 8√3, तो आंसर क्या आया 112√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a father gives 8% of his monthly income to both his sons as pocket money. The elder son gets 50% of the total amount given to both sons. He spends 90% of the amount and saves 17. What is the monthly income of his father? देखो फादर की इनकम मान लेते हैं हम x, उसमें से उसने 8% दे दिया दोनों सन्स को, उसमें से एल्डर सन्स को मिला 85%, उसमें से उसने खर्च कर दिया 90%, तो बचा कितना 10%, इज इक्वल टू ये है 17 रुपये। तो देखो ये कट जाएगा 2 तो 4 से 4, ये 25, ठीक है। ये 5 से 17, 5 ये कट जाएगा 5 से, ठीक है। 17 से 17 गया, ये हो जाएगा 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ट गिवन पूछा है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मेज इन 2019 कंपेयर टू दैट इन 2017। देखो 2017 में 20 था, 2019 में 65 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 45 बढ़ गया। तो जो 45 है ना, ये 20 का कितना परसेंट है, 0 0 कटा 2.10, 45 इंटू 5 225। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड इज टोटल सरफेस एरिया। तो देखो क्यूबिकल टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 12 इंटू 12 ये हो गया 144 इंटू 6 ये हो गया 864। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ b इक्वल टू 5 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। ये दो इक्वेशन है, तो देखो ध्यान से देखो
इसको हम ए मान लेते हैं ना, इसको हम बी मान लेते हैं। देखो क्या बना, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये होता क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब यानी 5 का क्यूब प्लस बी का क्यूब यानी 5b का क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो ये आया 5/5 यानी 1 प्लस 5 × 5 यानी 25 का क्यूब। और 25 का क्यूब होता है 15,625 यानी 15,626। 15,626। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x minus 1/x is equal to 10, what is the value of x power 4 minus 1/x की पावर 4। तो देखो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो आया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 102। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर तोड़ के लिखें तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसकी वैल्यू तो हम पता है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, आपको पता था पिछले क्वेश्चन मैंने करवाया था के स्क्वायर माइनस 4 रूट में, अगर ये प्लस है तो माइनस, तो के हमारे पास है ये, अगर इसको माइनस करना है तो 102 का स्क्वायर क्या लिखे 10404 और माइनस 4 यानी 10400। इसको हम लिख सकते हैं 10104। इसकी वैल्यू पता है हमें 102, तो यानी 102 10 रूट में 104, तो ये आई 1020 रूट में 104 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC can finish a work in 15 days working alternatively in the same order. The efficiency of A is the same as that of efficiency B and the efficiency of C। यानी इनकी जो एफिशिएंसी है ना वो A इक्वल टू B इक्वल टू C, तीनों सेम है। इसका मतलब ये कि अगर ये एक दिन में एक कुर्सी बनाएगा तो ये भी एक दिन में एक कुर्सी बनाएगा, ये भी एक दिन में एक कुर्सी बनाएगा। तो पूछा है इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड इफ द अल्टरनेटिवली, मतलब पहले करते थे, पहले एक दिन ए काम करेगा फिर बी काम करेगा फिर सी काम करेगा, अब की बार पहले सी काम करेगा फिर ए काम करेगा फिर बी काम करेगा। लेकिन मतलब तो वही है ना कि कोई सा पहले काम करे कोई सा बाद में काम करे, लेकिन करता तो सेम ही काम है। तो पूछा है अब कितने दिन में काम करेगा, तो 15 ही दिन में काम करेगा, क्योंकि तीनों करते तो एक काम को उसी सेम एफिशिएंसी से हैं। ये तो अगर हम कुछ भी ना लिखें तो भी हो जाएगा। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.